हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जामपुर में फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपके लिए अभी जो कल था उसमें भारत रत्न पे रेसिपेंट के एक पार्ट को लेके आ चुकी हूँ। आज हम उसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। मैंने पहले 16 पार्टिसिपेंट रेसिपेंट के बारे में आपको डिटेल में बताया था कि जैसे कि आपको बताना था कि राजेंद्र प्रसाद जी हैं तो उनको भारत रत्न क्यों मिला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको इन्हीं सब के बारे में बताती हूँ ताकि आपको डिटेल में पता रहे। और मैंने ये भी बोला था कि आपको बायोग्राफी चाहिए तो आपने कमेंट में करके बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट भी करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए हम आज आगे वाले जो रेसिपेंट हैं उनकी बात करेंगे। 16 तक हो गए थे, उसके बाद की बात करेंगे 1976 की। 1976 में जो था वो 1976 में के कामराज जी को जो है वो मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, अब इनको मिला था, ये के कामराज जी हैं कौन? ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं और स्टेटमैन हैं, यानी कि राजनेता हैं। कामराज जी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु 3 बार रहे हैं। 3 बार इन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है तमिलनाडु में। ठीक है, ये इसीलिए इतने ज़्यादा फेमस हैं और इनको भारत रत्न भी मिला है। 1980 में जो है मदर टेरेसा, अब मदर टेरेसा ये इंडियन नहीं, ये नेचुरलाइज हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक इनको मिली हुई है नागरिकता। और ये जो है संस्थापक हैं हमारी मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की, जो फाउंडर हैं वो यही हैं मदर टेरेसा। ठीक है, सेंट मदर टेरेसा जो है कलकत्ता की कैथोलिक नन है और इनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, शांति के लिए। ठीक है, और सोशल वर्क के लिए, मतलब ह्यूमैनिटी वर्क, वही चैरिटी ये करती हैं, सोशल वर्क ये करती हैं। ठीक है, और इनको 1979 में नोबल प्राइज़ मिला था, नोबल पीस प्राइज़ मिला था, यानी कि शांति के लिए मिला था। ठीक है, और उसके बाद की बात करें तो ये पॉप जॉन पॉल एल एंड कैनोनाइज जो थी 4 सितंबर 2016 को पॉप फ्रांसिस में इन्होंने की थी। ठीक है, अब मदर टेरेसा को आप सभी जानते होंगे कैथोलिक नन के रूप में इनको। ठीक है, ये कलकत्ता से थी और इनको जो चैरिटी थी उनकी ये फाउंडर थी। नोबल प्राइज़ मिला था इनको पीस के लिए 1979 में। ठीक है, अब विनोबा भावे जी की बात करेंगे, 1983 की बात करेंगे। 1983, अब देखो गैप हो गया है, मैंने पहले ही बताया था कि हर ईयर मिले ये ज़रूरी नहीं है, एक साल में मैक्सिमम 3 मिलते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल है 1999 वाला। ठीक है, 1983 की बात करेंगे, विनोबा भावे जी की बात करेंगे। ये भी हमारे स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। और इनकी बात करें तो ये महात्मा गांधी जी के बहुत क्लोज एसोसिएट भी रहे थे। ठीक है, भावे जी जो हैं वो अपने भूदान मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। भूदान जो आंदोलन हुआ था उसके लिए ये जाने जाते हैं, भूदान आंदोलन के लिए। ठीक है, और लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी इन्हीं का था, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था 1958 में, इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। और ये आचार्य टीचर्स के लिए इनको ऑनर मिला था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, इसीलिए इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न भी मिला था। अब आगे बात करेंगे 1987 की। 1987 की बात करेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और ये जो हैं ये यहाँ के नहीं हैं, ये पाकिस्तान से थे। और एक नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे, 2 ऐसे थे जिनको बाहर इनको मिला था। ठीक है, ये जो है खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था 1920 में, उसमें इन्होंने ज्वाइन किया था। और खुदाई खिदमतगार जो है, जो खुदाई खिदमतगार हैं उसके फाउंडर जो हैं वो यही हैं, खान अब्दुल गफ्फार
हाँ, इन्होंने कब उसकी मतलब फाउंडेशन कब की थी? 1929 में इन्होंने फाउंडेशन की थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे एमजी रामचंद्रन की। एमजी रामचंद्रन को 1988 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। ये क्या है? ये एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, एक्टर और पॉलिटिशियन हैं, मतलब पहले एक्टर थे फिर पॉलिटिशियन बन गए थे। और फिर रामचंद्र जी ने जो थे मतलब ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने भी 3 बार काम किया है। ये एक तो ये और एक के कामराज जी 3 बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, अब इनके बाद की बात करें तो इनके बाद जो पर्सनैलिटी है ये इनके बारे में सभी जानते हैं और इनकी एजुकेशंस के बारे में तो सभी जानते हैं। इनसे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ले रखी थी। और हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। ये सोशल रिफॉर्मर थे, लीडर थे दलित्स के। और अंबेडकर जी जो थे चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत संविधान के निर्माता। और इन्होंने लॉ मिनिस्टर के रूप में भी काम किया था। ठीक है, कानून मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा फेमस हैं। सबसे ज़्यादा फेमस तो ये इसीलिए हैं, सबसे ज़्यादा फेमस ये इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। इनके जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाता है इन्हीं के बर्थडे के दिन 14 अप्रैल को एज ए भीमराव अंबेडकर बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। 1990 की बात करेंगे अब। 1990 में नेल्सन मंडेला को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, ये एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के जो थे लीडर रहे थे साउथ अफ्रीका में ही। ठीक है, मंडेला जी जो थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे थे और जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में उसको इन्होंने लीड किया था। और इनको गांधी भी कहा जाता था, साउथ अफ्रीका का ही गांधी इनको नेल्सन मंडेला जी को कहा जाता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं राजीव गांधी जी के पास और राजीव गांधी जी की बात करते हैं। राजीव गांधी जी के बारे में सभी जानते होंगे। ठीक है, ये भी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहे थे। गांधी जी जो थे 6th प्राइम मिनिस्टर बने थे, 6th प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, और इन्होंने 1984 से 1989 तक सर्व किया था। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं 1991 में वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष। और लौह महिला के नाम से किसको जाना जाता है? इंदिरा गांधी जी को। आयरन मैन ऑफ इंडिया इनके नाम से इनको जाना जाता है। ये भी हमारे इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, इनको सरदार के नाम से उपाधि दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल करके इनको बोला जाता था। और इनकी बात करें तो वीपी मेनन ने जो इन्होंने वीपी मेनन थे उनके साथ में इन्होंने काम किया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 1991 की। 1991 में मोरारजी देसाई जी की बात करेंगे। ये भी हमारे स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और ये 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो हमारे राजीव गांधी थे ये 6th थे, उनके बाद में जो बने थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई बने थे। ठीक है, और राजीव गांधी जी को जो मिला था भारत रत्न वो मरणोपरांत ही मिला था। वल्लभ भाई पटेल जी को भी मरणोपरांत ही मिला था। और मोरारजी देसाई की बात करेंगे तो ये पहले एक ऐसे इंडियन थे जिनको निशाने पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का, यहाँ का तो भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे इनको नवाजा गया था और इनको मतलब भारत रत्न भी मिला था। तो इनको 2 देश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय सम्मान होता है वो मिला था। इसके बाद बात करेंगे 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद। इनकी बात करेंगे, ये भी हमारे क्या थे?
इनको भी मरणोपरांत ही मिला था। और ये भी हमारे जो थे स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। ये इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर थे एजुकेशन के, ठीक है। फर्स्ट शिक्षा मंत्री यही बने थे, फर्स्ट शिक्षा मंत्री यही थे। और जो इनके बारे में और बताएं तो इनको मौलाना आज़ाद के नाम की उपाधि दी गई थी। तो इनका पूरा जो बोलते थे मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम आज़ाद इनको बोला जाता था। इन्हीं के बर्थडे पे जो 11 नवंबर को इन्हीं के बर्थडे पर नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पूरे इंडिया में, ठीक है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं हम 1992 में JRD टाटा की। JRD टाटा को भी भारत रत्न मिला था। ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। ये एवियन पायनियर भी थे। टाटा जो थे उन्होंने एयरलाइन जो एयर इंडिया थी उसको फाउंड किया था, मतलब उसको बनाया था। और ये फाउंडर थे और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा मोटर्स, TCS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, जितने भी थे इनके सबके फाउंडर कौन थे? JRD टाटा थे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो है सत्यजीत रे, इनकी बात करेंगे तो सत्यजीत रे जो थे वो डायरेक्टर थे। जो इनकी फर्स्ट डेब्यूटेड मूवी थी वो पाथर पंचाली थी। ये फिल्म मेकर थे, ठीक है। और इन्होंने इंडियन सिनेमा में बहुत अपना काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्व किया था। इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में हाईएस्ट होता है, ठीक है। सिनेमा का, इंडियन सिनेमा का, बॉलीवुड का हाईएस्ट जो अवार्ड होता है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है, जो इनको मिला था। ये क्या थे? फिल्म मेकर थे। नेक्स्ट बात करेंगे गुलजारी लाल नंदा की, जिनको 1997 में भारत रत्न मिला था। अब ये गुलजारी लाल नंदा कौन है? ये भी हमारे स्वतंत्रता कार्यकर्ता हैं। इन्होंने 2 बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को संभाला था और 2 बार ही डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो योजना आयोग पहले हुआ करती थी, अभी क्या होती हैं? अभी ये जो है अब नीति आयोग के नाम से जानी जाती है। योजना आयोग में भी ये डेप्यूटी चेयरमैन के तरह रहे हैं 2 बार। फिर उसके बाद बात करेंगे 1997 में अरुणा आसिफ अली जी को भी क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। ये भी हमारी स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी। ये अपने जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके लिए ये ज़्यादा जानी जाती हैं। और ये दिल्ली की फर्स्ट मेयर 1958 में चुनी गई थी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं। एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका जो इंडिया फ्लैग था बॉम्बे में और उसके होस्टिंग के लिए जानी जाती हैं। और दूसरा ये जो दिल्ली की फर्स्ट मेयर बनी थी इसलिए जानी जाती हैं। और अब जिन शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं APJ अब्दुल कलाम, शायद इनके बारे में मैं जितना भी बोलूँगी उतना ही कम है। इनके बारे में मेरे को वर्ड्स नहीं है इनके बारे में बोलने के लिए। आप सभी इनको जानते होंगे। APJ अब्दुल कलाम मेरे ये आइडियल रहे हैं हमेशा से और हमेशा रहेंगे भी। ये एक ऐसे पर्सन है जो पूरी इंडिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो इनको ना पसंद करता हो। इनको सभी पसंद करते होंगे। और ये एरोस्पेस एंड डिफेंस साइंटिस्ट थे। कलाम जी जो थे इन्होंने बहुत सारी सैटेलाइट्स वगैरह बनाई थी। SLV-3 जो थी उसका डेवलपमेंट इन्होंने ही किया था। जो फर्स्ट इंडिया की सैटेलाइट थी उसको लॉन्च इन्होंने ही किया था। इनके बारे में DRDO जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, जो इनके जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो डेवलपमेंट होती थी, उनके जो प्रोग्राम डेवलप्ड होते थे वो सब यही बनाते थे। और इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, DRDO जो डिफेंस DRDO वगैरह जो भी थे ये, और ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी वगैरह थी, इनमें इन्होंने काम कर रखा है।
और ये साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है उसमें ये चुने गए थे। ये हमारे प्रेसिडेंट भी रहे थे, 11th प्रेसिडेंट यही रहे थे। 11th प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे थे? ये 2002 से लेके 2007 तक इन्होंने प्रेसिडेंट की पद को भी संभाला था। ये बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल हैं और इनके सम्मान में जितना भी बोलूँगी मैं उतना ही कम है। तो इनके जो भी हैं इन्होंने बहुत अच्छे थॉट भी दिए हैं। हमें इन्हीं को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बहुत ये अगर हम स्टूडेंट हैं इन्हें फॉलो करेंगे तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इनके जो बातें होती हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इनके बारे में बस इतना ही फ़िलहाल इनकी जो मैं बायोग्राफी लेके आऊँगी उसमें मैं इनके लिए बहुत कुछ लिख के लेके आने वाली हूँ, बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ इनके बारे में। तो आप जल्दी से मतलब आप इंतज़ार करिए, वेट करिए, मैं इनके बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगी। इन्हीं के एक थॉट के बारे में मैं आपको अभी फ़िलहाल बता देना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा था व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर सीक्रेट ऑफ सक्सेस राइट डिसीजन ले लिया तो वो क्या होता है, हाउ डू यू मेक राइट डिसीजन। अब हम किस तरह से बनाएंगे, मतलब जो इन्होंने कहा था कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, वो राइट डिसीजन है। अगर हम राइट डिसीजन लेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। अब राइट डिसीजन कहाँ से लेंगे? राइट डिसीजन कौन ले सकता है? जिसको एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? जब तक हम कुछ गलतियाँ नहीं करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हम राइट डिसीजन कहाँ से लेंगे? और जब तक हम राइट डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हमें सीक्रेट मतलब सक्सेस नहीं मिलेगी। ये हमारे APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है। और इनकी एक बात और याद आ रही है कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। तो गाइज़ आपको भी खुली आंखों से सपना देखना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और इन्हीं के बातों को ध्यान रखते हुए हम चलते हैं अंतिम की तरफ। और जो अभी भारत रत्न कुछ बचे हुए हैं वो आपको 3rd पार्ट में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो गाइज़ अभी चलते हैं फ़िलहाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।